पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की जो मेंटालिटी है, मैं उससे जो है बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आप कहें जी मुझे ये ठीक लगता है, तो तब आपके ऊपर दीन का फतवा लगा देंगे, सियासतदानों के ऊपर करेंगे तो वो मुल्क से गद्दारी का फतवा लगा देंगे, और फिर रही से कसर ये आपने औरत मार्च वाली आंटी उससे करनी है। क्या चाहती हैं आप? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी एक समझौता नहीं है। आप इसे समझौता करके जब करेंगे तो जाहिर बात है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करेंगे तो शादी में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। अब एक औरत जो है वो अगर अपने शौहर को लुभाने के लिए अदाएं दिखा देगी तो इसमें क्या कबाहत है। शौहर के लिए अगर आप सज जाएंगी, संवर जाएंगी, तो सारे ज़माने को नाच नाच के जो है वो आप दिखा रही हैं। सारा ज़माना आपकी जो है वो डांस परफॉर्मेंसेस देख रहा है, वहाँ आपको आके जो है वो तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन आपको मेरे इस जुमले से तकलीफ हो रही है कि जिसमें मैं एक बीवी को ये कह रही हूँ कि वो अपने शौहर को अपने मखसूस वक्त में, अपने मखसूस टाइम में, कि जब उसका शौहर जो है वो उसके करीब है, अगर वो उसको अदाएं दिखाएगी या उसको जो है वो लुभाने की कोशिश करेगी तो वो गलत करेगी। आपने उनका कारोबार बंद कर दिया। हाँ जी, ये गैर इखलाकी बात है कि मैं किसी के जो है वो गलत अमल पे उसकी गलत रोटी रोजी जो है वो बंद करने के चक्कर में हूँ। तो जहन में रखिएगा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, तो हमें जो है वो इस तरह के लोगों के बोलने से कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि हमने हक और सच की बात की है मैंने, और मैं कभी भी जो है वो गलत बात नहीं करूँगी। मैं खलील चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज 28 मई गुजरा, लेकिन 28 मई के ऊपर भी इतनी ज़्यादा शोहरत 28 मई वालों को नहीं मिली जितनी डॉक्टर साहिबा के नाम पर चल रही है। और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डॉक्टर साहिबा का नाम चल रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा डॉक्टर भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं, और इनकी साइकेट्रिस्ट होने की वजह से इनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि इन्होंने मर्दों के हकूक़ की बात की है या औरतों को उनकी जिम्मेदारी पूरी करने की बात की है। दोनों से कौन सी बात की है और लोग क्यों क्रिटिसाइज करें, इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानती, क्योंकि आप बाहर पली बड़ी हैं, तो आप पाकिस्तान में ज़्यादा रहना भी नहीं चाह रही। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान में ही मेरा बचपन गुजरा है, मेरी स्टडीज़ बाहर की हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही पली बड़ी हूँ। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की साइकोलॉजी से मुत्तफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की जो मेंटालिटी है, मैं उससे जो है बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी मजहबी टोले के मर्जी के बगैर आप बात कर रहे हैं या उनके हक की बात ना करें, आप कहें जी मुझे ये ठीक लगता है, तो तब आपके ऊपर दीन का फतवा लगा देंगे, सियासतदानों के ऊपर करेंगे तो वो मुल्क से गद्दारी का फतवा लगा देंगे, और फिर रही से कसर ये आपने औरत मार्च वाली आंटी उससे करनी है। क्या चाहती हैं आप? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सीनियर एंकर पर्सन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल का मेरा एक कैरियर है, और मैं एक निजी टीवी चैनल पे मेरा प्रोग्राम चलता है पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ही बोलती हूँ, पूरा सच ही कहती हूँ, और चाहे आपके जितने भी बड़े लोग हों, आपकी हुकूमतें हों, आपके सियासतदान हों, उनके बारे में हम बात भी करते हैं और उनके हवाले से जो है वो हम खबरें भी शाया करते हैं। तो हक और सच की आवाज़ जो है वो हम बुलंद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है माहिर नफ्सियात भी हूँ, तो एज आ माहिर नफ्सियात जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि रिलेशनशिप डील करती हूँ, बिहेवियर्स डील करती हूँ, एनजाइटी डिप्रेशन डील करती हूँ। तो मेरे मुल्क की आज ख़वातीन जो हैं वो इस एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। शादीशुदा ख़वातीन हैं तो उनके अपने मसाइल हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनके अपने मसाइल हैं, जिनकी शादियाँ नहीं उनको ये टेंशन है, ये डिप्रेशन है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, उम्र गुजरती जा रही है। जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो कहती हैं कि हम शादी से पहले ही बेहतर थे, हमें शादी के बाद जो है वो शौहर ने उस तरीके से नहीं। हाँ, मतलब किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है पाकिस्तान की ख़वातीन। क्या रीज़न है? कभी किसी ने सोचा है कि क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हमारी ख्वाहिशात बहुत बढ़ चुकी हैं। हमने अपनी ख्वाहिशात के पिंजरे से हम आज़ाद नहीं होते। अगर हम जो है वो एक शादीशुदा खातून है तो वो या शादीशुदा नहीं है तो भी हमारी पहली लाइबिलिटीज़ ये होती हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े हों, हम अच्छा सजे सवरें। हर औरत की ख्वाहिश होती है, और औरत सजने संवरने का दूसरा नाम भी है। ज़ाहिर है कि खूबसूरती का दूसरा नाम जो है वो औरत है। तो औरत जो है उसको सजना संवरना भी चाहिए, लेकिन अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। जब हम दूसरों को देखकर कहते हैं ना कि खरबूजे का वो देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वहाँ आके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वहाँ आके जब आप अपनी बहरहाल बात यह है कि हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़ तो अब बन नहीं रही हैं, पहले तो बनती थी, अब तो ड्रामाज जो है वो उनके स्क्रिप्ट राइटिंग इस किस्म की है कि उसमें एक औरत को या तो बहुत ही मजलूम दिखा दिया गया है, या एक औरत बहुत ही बेबाक दिखाई गई है, और अपनी ख्वाहिशात का पूरा करने
करने के लिए वो जिन जिन सर्कमस्टांसेस से गुजरती है, जिन जिन हालात से गुजरती है और जो जो करती है वही आज की यंगस्टर्स जो है, जो हमारी लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो वही करती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी एक समझौता नहीं है। आप इसे समझौता करके जब करेंगे तो जाहिर बात है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करेंगे तो शादी में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में किसने बताना है? हमारे वालिदैन ने बताना है, माँ ने बताना है। पबजी, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से फ्री होंगी तो कुछ बताएंगी? देखिए, अब तो वो वालिदैन नहीं है जो कभी जो है वो समझाते थे, अपनी बेटियों को समझा के भेजते थे कि भाई तुमने जो है वो अपने शौहर की भी इज्जत करनी है, ससुराल की भी, और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। अब तो जो है वो लड़कियां खुद ही बहुत ज़्यादा जो है वो वेल नॉन हो गई है। अब उनको ये ख्याल नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप इस पर जो है वो किसी को समझाने की आज के दौर में कोशिश करेंगे तो वो आप पर जो है वो आर्ग्यूमेंट कर देगा, आपको जो है वो गलत कह देगा कि आप गलत कह रही हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं कहती, मैं कोई जो है वो 1900 के ज़माने की बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये सिंपल ये कहती हूँ कि हाँ, मैं ब्लंटली बोलती हूँ। मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे माशरे में ये हो रहा है, सिचुएशन समझ आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, कि देखिए माशरे में यही कुछ हो रहा है। अब मैं जब वो मुंह से बोल देती हूँ तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है उसमें कि जी इन्होंने एज अ माहिर नफ्सियात ये कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया। अब एक औरत जो है वो अगर अपने शौहर को लुभाने के लिए अदाएँ दिखा देगी तो इसमें क्या कबात है? शौहर के लिए अगर आप सज जाएंगी, संवर जाएंगी तो क्या कबात है? यहाँ तो सारी औरतें सोशल मीडिया पे जो है वो तमाम मर्द देख रहे हैं, तमाम तर जो है वो आपके भाई, आपके रिश्तेदार देख रहे हैं, आप सबको जो है वो नाच नाच के दिखा रही हैं। तो वो सोशल मीडिया से याद आया कि कुछ लोगों ने तनकीदी तौर पे कहा था कि अगर पुराने जो बादशाह सलामत थे, अगर वो आज की टिकटॉक और इंस्टाग्राम देख लें तो वो डूब के मर जाएंगे कि हम इतना ज़्यादा खजाना सिर्फ इस मनोरंजन के लिए लगा देते थे जो आज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यही तो बात है। देखिए, आपने इतना आसान कर दिया सब कुछ, जो कभी किसी ज़माने में जो है वो बड़ा कदीम हुआ करता था, या जिसके लिए लोग कहते हैं कि जो आज से कुछ अरसा पहले के लोग थे वो अपने गुनाह को छुपाते थे। आज के दौर में लोग गुनाह करके, उसका तज़किरा करके, उसको प्रोमिनेंट करके खुशी महसूस करते हैं, और गुनाह करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे जो है वो लोगों के सामने अपने आप को प्रिटेंड करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा इज्जतदार लोग हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। माशरे में ये चीज़ें बड़ा तज़ाद पैदा कर रही हैं। हमें सोचना होगा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर अपना घर बचाना है, एक बीवी को, एक शौहर को, दोनों कोई गाड़ी के पहिए हैं ये, अगर गाड़ी के दोनों पहियों में से कोई एक भी खराब होगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। अच्छा, मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, अगर बॉस को पता लग जाए कि ये बंदा मेरी सीट लेने वाला है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही है। ऐसे ही आपने वर्ड यूज़ किया तवाइफ का कि ख़वातीन को अपने मर्दों के लिए तवाइफ बन जाना चाहिए, लेकिन वो ख़वातीन जो किसी और के मर्दों के लिए बनती है उनको क्यों तकलीफ हो रही है? अल्लाह जाने उनको क्यों तकलीफ हो रही है। सारे ज़माने को नाच नाच के जो है वो आप दिखा रही हैं, सारा ज़माना आपकी जो है वो डांस परफॉर्मेंसेस देख रहा है, वहाँ आपको आके जो है वो तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन आपको मेरे इस जुमले से तकलीफ हो रही है कि जिसमें मैं एक बीवी को ये कह रही हूँ कि वो अपने शौहर को अपने मखसूस वक्त में, अपने मखसूस टाइम में, कि जब उसका शौहर जो है वो उसके करीब है, अगर वो उसको अदाएँ दिखाएगी या उसको जो है वो लुभाने की कोशिश करेगी तो वो गलत करेगी। अगर मैंने ये जुमला इस्तेमाल कर दिया तो मैंने क्या बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया है कि मैंने जो है वो ये कह दिया है कि बीवी अपने शौहर के लिए सजे सवरे? ये तो एक फैक्ट है, इस्लाम भी कहता है। तो मैंने तो कोई जो है वो मेरी कोई बात इस्लाम से बाहर नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपने जिस तरह ये जुमला बोला और उस जुमले के रद्द अमल में आपके ऊपर जो तनकीद की जा रही है, जो ख़वातीन तनकीद कर रही हैं, मुझे ये लगता है कि वो ख़वातीन की रोटी रोटी बंद हो जाएगी। क्या उन्होंने कोई ऐसा मैसेज भेजा आपको? क्योंकि अमूमन होता तो यही है कि अगर आप किसी को अच्छा गाइड करते हैं तो आपको जो सीनियर बॉस होता है उसको डर होता है कि यार ये मेरे जूनियर मेरी सीट ना ले ले। जी जी। तो आपने तो कहा हर शादीशुदा औरत अपने बंदे के लिए लुभाए, उसको सेटिस्फाइड करें, उसको मुतमईन करें, जब ड्यूटी से वो थका हुआ आए खुश मिजाजी से बात करें। एग्जैक्टली। तो अब जब सारे मर्द घरों में मसरूफ हो जाएंगे तो फिर उनके पास कौन जाएगा? आपने तो उनकी रोटी रोटी बंद कर दी है, उनको तो ये चीखना बनता है आपके ऊपर। उनका चीखना बंद है, वो चीखती रहे जितना उन्होंने जो है वो चीखना है। नहीं मैम, ये गलत बात है। आप किसी की रोटी रोटी बंद कर रही हैं, ये जाहिर बात है, ये तो इंतहाई गैर अखलाकी बात है। आपने उनका कारोबार बंद कर दिया। हाँ जी, ये गैर अखलाकी बात है कि मैं किसी के जो है वो गलत अमल पे, उसकी गलत रोटी रोजी जो है वो बंद करने के चक्कर में हूँ। तो जहन में रखिएगा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आखिरी दम तक हम सच बोलते हैं और सच के साथ खड़े हैं। जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है हम उसके खिलाफ बात करते हैं और उसके खिलाफ जो है वो खड़े भी होते हैं।
तो हमें जो है वो इस तरह के लोगों के बोलने से कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि हमने हक और सच की बात की है मैंने, और मैं कभी भी जो है वो गलत बात नहीं करूँगी।